करो, तुम वहाँ व्यापार करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कितने लोग आपकी निगाह में बताइए? ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिरादरीवाद, जातिवाद करते हैं और घंटा इस बात का फर्क उसको नहीं पड़ता। कौन से कमल के काम हैं जिससे कि आप उनसे प्रभावित होकर के उनसे आप उनका अनुसरण करते हैं या फिर उनको वोट देने की बात भी कर रहे से मैं वोट देने लायक हुआ हूँ तब से मैं बता दूं कि सांसद यहाँ बदल ही रहे हैं। कोई एक सांसद, इसको जन्म देने वाला, बिरादरीवाद, जातिवाद को जन्म देने वाला सातवें आसमान के ऊपर पता नहीं कहाँ है। तो आप मानते हैं कि सनातन में ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग शामिल हैं? कैसी बात करते हैं? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट सुना होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट जो जमीनी स्तर पर उतार रही हैं। अभी कल की डेट में यानी कि गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मात्र एक कैंडिडेट का यहां पर नाम घोषित किया जाता है, भदोही जिले का। भदोही जिले से अब डॉक्टर विनोद बिंद जो कि मझवा के विधायक हैं, वो यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, और लेकिन रहने वाले हैं वो निषाद पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे। इसमें हम लोग भदोही में पहुंचे हुए थे तो हमारे साथ लवी ठाकुर जी जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर हमसे इनसे बात भी होगी कि आखिरकार जो वर्तमान सांसद थे उनका टिकट आखिरकार क्यों काटा गया। सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जनपद भदोही सहित आपके चैनल पर जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का आपके चैनल के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा हम चाहेंगे आप परिचय भी अपना बता दें अपने तरीके से। अब देखिए भाई, मेरा परिचय ये है कि राजनीति में करता था, कई साल हो गया। राजनीति से कोई बहुत विशेष खास मतलब नहीं, उतना ही मतलब रखता हूँ जितना समाज में अन्य लोग रखते हैं। फिलहाल मेरा फोकस मेरे काम यानी भोजपुरी सिनेमा का मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, मेरा फोकस अभी उसी काम पर है। अच्छा, आपको थोड़ा सा और बता दें कि यहाँ पर पहले से जो कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के ललितेश प्रति त्रिपाठी, जो कभी मड़िहान यानी कि मिर्जापुर जिले के मड़िहान विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, किस नज़रिए से आप इस चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखते हैं भदोही में? देखिए, नज़रिया मेरा बहुत साफ है। मैं प्रत्याशी से ऊपर उठकर हूँ थोड़ा सा। मैं राष्ट्रहित, धर्म, इन सब के विषयों में सोचते हुए मैं कमल को पहचानता हूँ और पहचानता रहूँगा। ऐसे कौन से कमल के काम हैं जिससे कि आप उनसे प्रभावित होकर के उनसे आप उनका अनुसरण करते हैं या फिर उनको वोट देने की बात भी कर रहे हैं? जो लोग देख रहे हैं वो भी थोड़ा जाने। कई हजार साल पहले एक प्रथा या एक कार्य हुआ था कि दीपावली के दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन जो है, प्रभु श्री राम वनवास से अपने घर पहुंचे थे, तो उस दिन गांव वालों ने दीपक जला करके उनका स्वागत किया गया था। आज भी उसे दीपावली के रूप में हम हिंदुस्तान सहित विश्व के अन्य कई देशों में लोग मनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने अपने जीवन में दीपावली की स्थापना इस सरकार के माध्यम से हमने देखी है। श्री राम जन्मभूमि की स्थापना, उनका जीर्णोद्धार मंदिर का, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा, तो दीपावली के रूप में जिस सरकार के माध्यम से हमने देखा है, मैं उनके साथ हूँ। उसमें हम लोग जाएंगे तो बड़ा विवाद हो जाएगा, बड़ा लंबा समय भी चल जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि जो हिंदू धर्म के माने जाते हैं शंकराचार्य, जितने भी शंकराचार्य हैं, कोई वहाँ पर शामिल नहीं हुआ था। निजी मानसिकता पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। कौन क्या, देखिए, एक घर में 10 लोगों का परिवार रहता है तो 10 लोग एक जैसा नहीं सोचते, लेकिन कहे जाते हैं परिवार के, लेकिन 10 लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं। तो यहाँ भी वही है, सब सनातन से जुड़े हुए हैं। लोगों की अपनी निजी मानसिकता क्या है, किस कमी की वजह से। और देखिए, एक चीज़ और है कि सबको खुश कर पाना इस सृष्टि में किसी के बस की बात नहीं है। चलिए, उधर जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ ग्राउंड स्तर की बात करेंगे, थोड़ा सा भदोही का। आपने देखा कि जो वर्तमान सांसद इस समय थे उनका टिकट काट करके डॉक्टर विनोद बिंद जो कि अभी आपके मझवा से विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो क्या इनके कार्यों से खुश नहीं था क्या बीजेपी या फिर निषाद पार्टी? देखिए, संसदीय क्षेत्र का जो नेतृत्व होता है वह अस्थायी होता ही है। विकास कार्यों की अगर बात करें तो इसके पहले तो बलिया से निवर्तमान सांसद माननीय बीरेन्द्र सिंह मस्त जी भदोही से सांसद थे, उनका टिकट कटा। डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी को मिला, उनका टिकट कटा। डॉक्टर विनोद बिंद जी को मिला। तो चीज़ें ये हैं कि शीर्ष नेतृत्व किस विषय को सोचता है और किस विषय पर ये अदला बदली करता है,
इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि मैं नहीं, नहीं हमारे जानता। कहने का मतलब है कि आप जमीनी हकीकत जान रहे हैं, यहाँ पर टहल रहे होंगे, तो हो सकता है कि अगर ऐसे कोई काम उन्होंने न किया हो जिससे शीर्ष नेतृत्व नाराज हो। उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया था। कुछ फायदा? जो उस लायक थे उनके तक वो पहुँचे थे, ये मैं स्पष्ट कर दूं। जातिगत पृष्ठभूमि पर वो नहीं चल पाए, या मैं ये भी बता दूं कि जब से मैं जानने लायक हुआ हूं, जब से मैं वोट देने लायक हुआ हूं, तब से मैं बता दूं कि सांसद यहाँ बदल ही रहे हैं। कोई एक सांसद, बीरेंद्र सिंह जी यहाँ तीसरी बार सांसद थे, लेकिन लगातार नहीं थे, ब्रेक करके थे। अच्छा। तो कहीं न कहीं लोगों की ये मानसिकता होती है कि मैं यार अपनी बिरादरी को वोट दूंगा, मैं यार अपनी जाति को वोट दूंगा। तो इन सब चीज़ों का समीकरण आप अपने घर बैठकर सोच सकते हैं, और जो दिल्ली और लखनऊ चला रहा है वो नहीं सोच सकता। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम लोग जाति की बात करें तो क्या ऐसा उचित है कि जाति बिरादरी को देख करके ही लोग वोट देवें? इस देश में विकास कार्य हो रहे हैं, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, जो भी स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्यों जानते हैं? क्यों? ये बेस है जातिवाद। इसको जन्म देने वाला बिरादरीवाद, जातिवाद को जन्म देने वाला सातवें आसमान के ऊपर पता नहीं कहाँ है, लेकिन आज उसकी कई पीढ़ियाँ इस विषय का शिकार हो रही हैं। लोग मतलब अपने में ही आपस में लड़ कट के मर जा रहे हैं, लेकिन मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। कोई एक बिरादरी वाला मुझे बता दे, किसी एक बिरादरी का नेता अगर हो, या किसी एक बिरादरी का बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, नौकरी वाला हो, कि जो अपने बिरादरी को एकत्रित करने की बात करता है, उसका जब निजी कार्य कोई होगा, चुनाव होगा या उसका कुछ भी होगा, निजी कार्य होगा, तो अपने जाति के लोगों को बड़ी जोर से जो है मैसेज दे करके एकत्रित करता है। ऐसे लोग अपने बिरादरी के लोगों के कितने लोगों की उंगली पकड़कर आगे ले गए हैं कि चलो ये काम तुम करो, वो काम तुम करो, तुम वहाँ नौकरी करो, तुम वहाँ व्यापार करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कितने लोग आपकी निगाह में बताइए? ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिरादरीवाद, जातिवाद करते हैं। और घंटा इस बात का फर्क उसको नहीं पड़ता जो नेतृत्व कर रहा है, फर्क पड़ता है इन लोगों को। ये दुखी हो जाते हैं कि हम अपने बिरादरी के नेता को वोट दिया, वो काम नहीं आया, लेकिन अब वो अपना दुख किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि वो जातीय समीकरण में फंसे हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि आगामी भविष्य में जो ये जातिगत राजनीति या फिर जो जाति का जो भेदभाव है भारत में समाप्त हो सकता है? गुलामी का कारण भी तो यही बना था, और आज राजनीति जिस दिशा में चल रही है, प्रदेश स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से जितना जहर घोला जा रहा है अपनी अपनी बिरादरी में, इससे दूसरे का नुकसान नहीं होने वाला है। जो लोग जहर घोल रहे हैं, एक दिन उन्हीं का ये पूरा सिस्टम समाप्त हो जाएगा। चलिए, अगर हम लोग बात करें दोनों कैंडिडेट का, आपके डॉक्टर विनोद बिंद हो गए, ललितेश प्रति त्रिपाठी, तो क्या माहौल लग रहा है इधर? आप भी मार्केट में टहल रहे होंगे, चौराहों पर बातचीत हो रहा होगा, या फिर लोगों से भी आपकी मंत्रणा हो रही होगी, तो क्या माहौल लग रहा है इधर का? देखिए, कहीं न कहीं भदोही पहले मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र में ही था। अब लोग जो है ये शायद 92 या 94 में भदोही अलग हुआ था, दोबारा परिसीमन होता है। तो लोग एक प्रकार का जो है जहर घोल रहे हैं कि मिर्ज़ापुर से आए हैं, भदोही में कोई लोकल नेता नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वो नहीं क्या, इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात ललितेश त्रिपाठी जी और डॉक्टर विनोद चंद्र बिंद जी में लड़ाई की, तो कहीं न कहीं विनोद बिंद जी जो है अगर जातीय समीकरण से ऊपर उठते हैं तो चुनाव जीतेंगे। चलिए, आप देख पा रहे हैं उसका कि कारण उनकी जाति नहीं होगी, उसका कारण होगा कमल। अच्छा, क्योंकि कमल से समस्त सनातन जुड़ा हुआ है, न कोई क्षत्रिय, न कोई ब्राह्मण, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र, समस्त सनातन जुड़ा हुआ है। जिनको जातीय समीकरण मेंटेन करना है, उनकी अपनी अपनी दिशा तय है। उनको मालूम है कि हमको कहाँ बटन दबाना है, हम इनको देंगे, उनसे पैसा लेंगे, उनको देंगे, उनसे पैसा लेंगे, उनको देंगे। लेकिन जिनको इस देश के सिस्टम से लगाव है, वो कमल की ओर बढ़ेंगे। तो आप मानते हैं कि सनातन में ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग शामिल हैं? कैसी बात करते हैं? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट सुना होगा, या फिर और भी ऐसे तमाम नेता हैं, उनके स्टेटमेंट आपने सुना होगा कभी? अगर किसी की स्टेटमेंट से ये पेड़ आप गिरा सकते हैं, आप यहीं से बैठ के बयान दीजिए और बोलिए कि ये पेड़ गिर जाए, संभव है? नहीं। तो ऐसे लोगों का बयान मैं वो क्या बताऊं, छोड़िए। मैं हाथी का गोबर मानता हूं, ना लीपने के काम है, ना पाथने के काम है। बकवास है, इन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। चलिए, जाते जाते 2024 में लोकसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जो 18+ हुए होंगे,
उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? उनसे बोलेंगे कि किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। एक कैलकुलेशन करिएगा अपने घर से लेकर के दिल्ली तक, उस कैलकुलेशन पे जो आपको उचित नज़र आएगा आप वही निर्णय लीजिएगा। मेरा आग्रह तो बीजेपी के लिए है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अपने स्वविवेक का उपयोग करिएगा। क्योंकि एक ही घर में अलग अलग लोग को, अलग अलग पार्टियों को वोट देने वाले भी लोग रहते हैं, यही तो संविधान है अपना। ये सबके घर में है, ये जो हमारे घरों पे संविधान की यही तो ताकत है। हाँ हाँ, नो डाउट। और ये उनके घरों में भी है जो हमारे अंदर कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा दिख जाता है, जिनका दिखता नहीं है उनका कहीं ना कहीं फट जाता है, मुझे मालूम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए थे, जो कि इस समय हम लोग भदोही में थे। तो अभी कल की डेट में ही जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से डॉक्टर जो विनोद बिंद है वो मैदान में है यहाँ पर सांसदी के। चलिए ऐसे ही तमाम जो कवरेज है, ग्राउंड रिपोर्टिंग से हम आपको दिखाते रहेंगे। आखिरकार भदोही का क्या माहौल था वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। चलिए आगामी भविष्य में ऐसे ही तमाम और भी अलग अलग लोकसभा से हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।